जय हिंद दोस्तों। आज अपन को भारत को जो भूगोल पढ़ रहे थे वो में फर्स्ट यूनिट चल रही थी और आपको पता है कि अपन ने फर्स्ट यूनिट के 2 पार्ट अपन ने कर रहे हैं और अब फर्स्ट यूनिट ख़त्म नहीं हो पाई है। ठीक है, तो आपको पता है कि मैं कुछ छोड़ता नहीं हूँ, इसलिए थोड़ा लंबा जाएगा। तो लंबे जाने से कुछ नहीं है, बस आप पूरा पढ़िएगा क्योंकि हम छोड़ते कुछ नहीं है, क्योंकि अभी कुछ भी समझ में नहीं आता है कि पेपर में क्या पूछ भी दें, इसलिए मैं पूरा पढ़ाने की कोशिश करता हूँ और पूरा पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो कल तक अपन ने क्या देखा था कि जो भारत का अपन ने क्या देख लिया था कल, जो अपना भारत है उसकी सीमा देख ली थी। सभी जो देश है, जो अपने भारत के पड़ोसी देश हैं, वहाँ तक की सीमा देख ली थी और थोड़ी सी बेसिक नॉलेज कर लिया था अपन ने। आज अपन को भारत के जो प्रशासनिक व्यवस्था है, जो प्रशासन राज्य है अपने, मतलब प्रशासन के तौर पर भारत को कैसे देखा जाता है, उसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए हो जाता है अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, जो कि अपने जो भारत से अदर राष्ट्रों से लगती हैं, उन अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के बारे में आज जानकारी करेंगे और पूरा करेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा आपके लिए। और दूसरी बात आपको बताते जाएं, अब आपके लिए मैप इतना इम्पोर्टेंट है कि बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप यदि हमारे साथ मैप को रख कर ही मिलाना पड़ेगा, ज़रूर मिलाना पड़ेगा। यदि आप मैप पर रख कर मिलाते जाएंगे तो आपको बहुत लंबे समय तक याद बना रहेगा। ठीक है, अच्छा, तो आज हम पढ़ेंगे क्या, भारत का प्रशासन। यदि हम भारत के प्रशासन की बात करते हैं तो पहले तो भारत का प्रशासन की बात कर लेते हैं। उसके बाद भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा, यानी विश्व स्तर से देखेंगे तो भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से कौन कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं जो कि भारत से अदर स्टेट से अदर देश से लगती हैं, उनके बारे में अपन पूर्णतः आज पढ़ेंगे और पूरा ही खत्म करेंगे, कुछ छोड़ा नहीं जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर प्रशासन की बात करी जाए तो आज आपको प्रशासन के बारे में थोड़ा सा बताया जाएगा, क्योंकि जो भारत के जो स्टेट हैं उनके बारे में, जो अपने 36 हैं टोटल स्टेट, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश और स्टेट, वो टोटल अपना जो गठन है उसके लिए अपना एक नया वीडियो बनाया जाएगा आपके लिए, तो उसके लिए आप बेफिक्र होकर रहें। तो आज थोड़ा सा प्रशासन के बारे में हम समझ लेते हैं। यदि हम भारत की प्रशासनिक स्थिति की बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि भारत में आज वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने हैं? तो वर्तमान में आज भारत में कितने? तो 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, अच्छा, यदि हम 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं तो यदि आपसे राज्य पूछा जाए तो आप आंसर देंगे कितना? 28, और यदि आपसे केंद्र पूछे जाए तो आप आंसर देंगे 8। और यदि कुल पूछे जाए, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, पेपर में पूछा जाता है, तो कुल स्टेट यानी कुल राज्यों के बारे में पूछा जाए तो आप उसका आंसर क्या देंगे? आप तो 36, क्योंकि 28 वाट कितने हो जाते हैं अपने? 36 हो जाते हैं। तो प्रशासनिक तौर पे हमने क्या देखा कि आपको पता होना चाहिए कि 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश और 36 क्या है अपने, टोटल कितने हो जाते हैं? तो अपने 36 हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आपको पता है कल हमने क्षेत्रफल तो बता दिया था, आज अपन क्या देख लेते हैं थोड़ा सा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य। यदि हम सबसे बड़ा राज्य की बात करते हैं तो आज वो कौन सा होना चाहिए अपना? तो राजस्थान। कौन सा है अपना? तो राजस्थान। अच्छा, चलो, अच्छा है। और क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर हम थोड़ा एक क्वेश्चन और बताना चाहेंगे, और एक बात का याद रखना, जो हम थोड़ा सा मुंह से जो बोलते हैं आपके लिए, वहाँ पर इतनी जगह नहीं होती है, इसलिए हम कम लिखने से ज़्यादा बोलते हैं, तो उसको भी आप नोट करते जाया करें आप सभी। ठीक है, तो आपको एक बात और बता दें कि राजस्थान के पहले, किससे पहले? राजस्थान के पहले भारत, मतलब राजस्थान के पहले कब? जब 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था। उससे पहले, किससे पहले? उससे पहले भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल में राज्य कौन था? तो वो था अपना मध्य प्रदेश। कौन था अपना? तो मध्य प्रदेश। ये हम पहले भी बता चुके हैं, आज फिर से बता दिया है कि मतलब 1 नवंबर सन 2000 से पहले भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन था क्षेत्रफल की दृष्टि से? अपना मध्य प्रदेश। लेकिन जब से अपना छत्तीसगढ़ अलग हो गया है तब से भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य कौन हो जाता है अपना? तो राजस्थान हो जाता है। ठीक है, अच्छा, सबसे बड़ा तो अपना राजस्थान हो जाता है, इसका छोटा कौन हो जाएगा अपना? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर छोटे राज्य की बात की जाए तो ये हो जाता है अपना कौन सा? गोवा। कौन सा हो जाएगा अपना? गोवा। ठीक है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से हमने क्या देख लिया? सबसे
बड़ा कौन सा राजस्थान होता है और सबसे छोटा गोवा हो जाता है। ठीक है, अच्छा तो अब अपन एक काम और कर लो, राज्य को तो हमने देख लो, अब केंद्र शासित प्रदेश को देख ले। तो केंद्र शासित प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा, क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, केंद्र शासित प्रदेश कौन सा। यदि हम केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं और उसमें पूछा जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो उसका आप आंसर देंगे क्या? निकोबार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, अच्छा और क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो छोटा हो जाएगा अपना कौन सा, तो वो हो जाएगा लक्षद्वीप। कौन सा हो जाएगा? लक्षद्वीप। अच्छा ये तो हो गया हमारा क्या, कौन सा, क्षेत्रफल की दृष्टि से जो अपने राज्य देख लिए और केंद्र शासित प्रदेश देख लिए। अच्छा अब थोड़ा सा हम क्या करेंगे, जनसंख्या की दृष्टि से देख लेते हैं। यदि हम जनसंख्या की दृष्टि से देखते हैं, जनसंख्या की दृष्टि से देखते हैं, तो अगर विश्व स्तर पर देखा जाए कि भारत का विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से क्या स्थान है, तो आप इसका आंसर क्या देंगे, तो दूसरा है। कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है? दूसरा है। और पहला है किसका, तो चाइना का, यानी चीन का। पहला किसका है अपना, तो चीन का। अच्छा जो अपना भारत है वह विश्व की जनसंख्या का कितना % रखता है, तो इसका आंसर आप याद कर लेंगे 17.5%, यानी टोटल 100% में से यदि हम भारत की पूछा जाए आपसे कि विश्व की जनसंख्या का ये कितना % रखता है, तो 17.5% रखता है। ठीक है, अच्छा और जनसंख्या की दृष्टि से अगर राज्य की बात करें, जनसंख्या की दृष्टि से यदि राज्य की बात करते हैं, तो कौन सा होना चाहिए अपना, उत्तर प्रदेश। सबसे ज़्यादा कहाँ पर है अपनी, तो उत्तर प्रदेश की बात हो जाती है। ठीक है, और यदि बड़े की बात होती है तो बड़ा कौन सा है अपना, उत्तर प्रदेश। और यदि छोटे की बात करते हैं तो छोटा होना चाहिए अपना सिक्किम। कौन सा होना चाहिए, तो सिक्किम। ठीक है, अच्छा और यदि आपसे केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं तो बड़ा कौन सा, यदि बड़े की बात पूछी जाए आपसे, बड़ा, तो बड़ा अपना कौन सा हो जाएगा अपना क्षेत्र जनसंख्या की दृष्टि में, तो वो हो जाएगा अपना दिल्ली, यानी कि दिल्ली की बात कर लेते हैं। ठीक है, और यदि छोटे की बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेश की, तो छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा होगा, लक्षद्वीप। ठीक है, वो कौन सा अपना, तो लक्षद्वीप हो जाता है। ठीक है, अच्छा इसके बाद थोड़ा सा अपन ने क्या कर लिया, ये मुख्य भूमि को तो देख लिया, क्या कर लिया अपन ने, मुख्य भूमि को देख लिया। अब थोड़ा सा अपन क्या करते हैं, जो अपना जो 7 बहन हैं उनके बारे में कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, तो उनको हम बताना चाहते हैं और आप लोग अच्छी तरह सुनते चलना और लिखते भी चलेंगे। ठीक है, तो यदि हम केंद्र जो 7 बहन हैं पूर्वोत्तर भारत, पहली बात तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पूर्वोत्तर भारत को किसके नाम से जाना जाता है, तो यही क्वेश्चन आप याद करेंगे। पहला तो पूर्वोत्तर भारत को किसके नाम से जाना जाता है, तो आप आंसर देंगे 7 सिस्टर या 7 बहनों के नाम से जाना जाता है। किसके नाम जाना जाता है, 7 बहनों के नाम से जाना जाता है। अच्छा 7 बहनें कौन कौन सी हैं, तो आपको पता भी तो है, अरुणाचल प्रदेश, जो अपने हमने पूरा बताया पिछले वीडियो में, तो उसको देख लेना आप। ठीक है, तो 7 बहनों के नाम से जाना जाता है। अच्छा तो वो 7 बहनें कौन कौन सी हैं, तो हम यहाँ पर लिख देंगे नंबर 1 अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, नंबर 2 नागालैंड। ठीक है, नंबर 3 मणिपुर। ठीक है, नंबर 4 मिजोरम। नंबर 5 त्रिपुरा। नंबर 6 मेघालय। ठीक है, और नंबर 7 क्या हो जाएगा अपना, असम। ठीक है, तो ये अपनी 7 बहनें के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए ना, तो आप हिंदी में लिख लेना, हमने शॉर्ट में लिख दिया, जैसा उच्चारण के अनुसार होता है वैसा लिख दिया। तो आंध्र प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम, ये अपनी कौन से, तो ये हमारे भारत के जो पूर्वोत्तर भारत है उनको 7 बहनों के रूप में जाना जाता है। अच्छा यहाँ से एक क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, वो हम क्वेश्चन बता दें कि जो बांग्लादेश है, कौन सा अपना
बांग्लादेश है, इस बांग्लादेश से कितने राज्यों की सीमा लगती है और कितने राज्य और कितने अपने जो पूर्वोत्तर भारत उनकी सीमा लगती है। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि जो बांग्लादेश है अपना, बांग्लादेश कौन है अपना, बांग्लादेश। यदि हम बांग्लादेश की बात करते हैं तो यह भारत के कितने राज्यों की सीमा को टच करता है, तो यह 5 राज्यों की सीमा टच करता है। कितने राज्यों की सीमा टच करता है, तो 5 राज्यों की सीमा टच करता है, ठीक है। अच्छा, यदि हम 5 राज्यों में अगर पूछा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या याद करके चलना है कि सबसे ज़्यादा किस राज्य की करता है और सबसे कम किस राज्य की करता है। तो अब आपको हम बता दें, सबसे ज़्यादा यदि आपसे पूछी जाए बांग्लादेश से सबसे ज़्यादा सीमा किस राज्य की लगती है, तो सबसे ज़्यादा के रूप में यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो उसका आंसर आप देंगे क्या, पश्चिम बंगाल। किसकी देंगे, पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल से लगती तो है, लेकिन कितनी लगती है, तो 22-17 किलोमीटर। कितनी लगती है, 22-17 किलोमीटर सीमा लगती है। किससे, तो पश्चिम बंगाल की, किससे, बांग्लादेश से, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यदि आपसे पूछा जाए सबसे कम किसकी लगती है, तो सबसे कम किसकी लगेगी, तो कम की बात की जाए तो आप आंसर देंगे क्या, अपना मिजोरम। क्या आंसर दे जाएंगे आप, तो मिजोरम, ठीक है। अच्छा, तो मिजोरम से कितनी लगती है, तो आप उसका आंसर देंगे 110 किलोमीटर। कितनी अपनी 110 किलोमीटर सीमा किससे लगती है, तो मिजोरम से लगती है। किसकी, बांग्लादेश की। तो ये दोनों क्वेश्चन आप याद करके चलना है कि पश्चिम बंगाल की सीमा सबसे ज़्यादा किससे लगती है, तो पश्चिम बंगाल की सीमा बांग्लादेश से ज़्यादा लगती है, सबसे ज़्यादा लगती है। और सबसे कम की बात की जाए तो किसकी लगती है, तो मिजोरम की सबसे कम लगती है, ठीक है। अच्छा, अब हम थोड़ा सा एक काम और करते हैं। हमने यहाँ तो देख लिया, यहाँ भी देख लिया, ठीक है। तो यानी मुख्य भूमि को देख लिया, यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश यानी कि हमने जो क्षेत्रफल प्रशासन के बारे में समझ लिया और पूर्वोत्तर भारत को भी समझ लिया। थोड़ा सा हम क्या करेंगे, क्या है कि एक वीडियो में अपन पूरा नहीं बता सकते हैं, तो इसके लिए आप लोग कन्फ्यूजन मत होना, टॉपिक बाय टॉपिक समझते चलना, ठीक है। हम पूरा ही खत्म करेंगे। तो अब थोड़ा सा हम क्या करेंगे, थोड़ा सा आ जाते हैं हम कहाँ पर, यहाँ पर, यानी कि अपन कहाँ चलेंगे, अपन थोड़ा चलेंगे हम यहाँ पर नीचे, थोड़ा पानी में आ जाएंगे। यदि हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करते हैं तो यहाँ 30 दिसंबर 2018 को 3 द्वीपों के नाम बदले गए थे, जो कि हमारे प्रेजेंट में उपस्थित जो अपने प्रधानमंत्री हैं उनके द्वारा 3 द्वीपों के नाम बदले गए थे और वो नाम आपसे पेपर में पूछे जाते हैं। तो अब आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट के रूप में याद करके चल रहा है, ठीक है। तो कब, 30 दिसंबर, कब, तो 30 दिसंबर, इंपोर्टेंट है याद करना चलना, 30 दिसंबर 2018 को, कब, 2018 को हमारे जो द्वीप है, तो पहला द्वीप कौन सा है, पहला द्वीप अपना कौन सा है, तो उस द्वीप का नाम है अपना कौन सा, तो रॉस द्वीप, ठीक है। यदि हम रॉस द्वीप की बात करते हैं तो उसका नाम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने क्या रखा है, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, ठीक। अच्छा, इसके बाद दूसरा अपना कौन सा द्वीप है, तो नील द्वीप, दूसरा है अपना तो नील द्वीप। यदि नील द्वीप की बात की जाए तो इसका नाम क्या रखा, तो इसका नाम हो जाता है अपना शहीद द्वीप। और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद करते चलना, ठीक है, और लिखते भी चलना। अच्छा, इसके बाद तीसरा द्वीप है अपना कौन सा, तो हैवलॉक द्वीप। कौन सा द्वीप है अपना, हैवलॉक द्वीप। यदि हैवलॉक द्वीप की बात करते हैं तो इसका नाम क्या रखा गया, तो इसका नाम रखा गया स्वराज द्वीप। कौन सा द्वीप है ये अपना, तो स्वराज द्वीप। तो हमने क्या देखा, हमने थोड़ा सा प्रशासन और थोड़ा सा हमने क्या कर लिया, अपने अंडमान निकोबार पर जो द्वीप है उनके नाम आज अपन ने थोड़े से देख लिए हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद आ जाने अपन को अगला टॉपिक है जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको अपन लेके चलेंगे। तो ये इतनी सारी जानकारी जो आपके पास में रखी है इसको भी आप अच्छी तरह से करते चलेंगे और याद कर लेना, क्योंकि यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। अच्छा, और मैंने अभी तो बोला है ना कि जो भारत का अपने जो राज्य हैं 28 और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं उनका भी एक अलग से वीडियो बना दिया जाएगा, या
हम आपको जब हम कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान के बारे में पढ़ाएंगे तो उस टाइम हम सारे राज्यों गठन के बारे में आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो अब हम चलेंगे दूसरा टॉपिक अपना किस चीज़ का है आज ही। तो दूसरा टॉपिक आप याद करके चलेंगे, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सब दूसरा टॉपिक है अपना अंतर्राष्ट्रीय भारत तथा विश्व। टॉपिक का नाम है अपना भारत तथा विश्व। अच्छा, यदि हम भारत तथा विश्व को देखते हैं तो थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, फिर उसके बाद लिखते हैं। तो भारत को अपने विश्व की दृष्टि से देखने पर क्या क्या हमें मिलता है, तो सबसे पहले हमें क्या मिलेगा विश्व की दृष्टि से। सबसे पहले हमें देखेंगे तो आपको विश्व में अपने कौन से महासागर हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि विश्व में एकमात्र ऐसा देश अपना भारत है जिसके नाम पर किसी महासागर का नाम है। तो उसका नाम कौन सा महासागर है अपना, तो हिंद महासागर है, ठीक है। तो पहला पॉइंट आप याद करके चलेंगे कि पहला पॉइंट मतलब विश्व में, कहाँ पर, विश्व में भारत के नाम पर एकमात्र महासागर का नाम, वो महासागर का नाम, वह महासागर कौन सा है, तो उसका नाम आप क्या देंगे, हिंद महासागर, हिंद महासागर, ठीक है। अच्छा, हिंद महासागर के बारे में हमने कल बता दिया था, जो अपना प्रायद्वीपीय भारत है हिंद महासागर को 2 भागों में बांटता है, ये तो अपना समझ में आ जाता है। लेकिन आज आपको कुछ चीज़ और समझना पड़ेगी। हिंद महासागर को साथ में लेने पर, यदि हिंद महासागर अपना भारत और जो मुख्य भूमि भारत की है, जो एशिया है, एशिया के नीचे अपन उप महाद्वीप के नाम से भी इसको जाना जाता है, किसको, अपने भारत को, ठीक है। यानी उप महाद्वीप के रूप में अगर हम आपसे पूछा जाए कि कितना क्षेत्र उप महाद्वीप के अंतर्गत आता है, तो एक तो अपन को समझ में आ गया आपको हिंद महासागर। तो हम आपको आज बताएंगे कि उप महाद्वीप के अंतर्गत जो अपना इंडिया है उसके अंतर्गत कितना क्षेत्र आता था पहले, यानी आज भी आता है तो कितना आता है। तो उपमहाद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप, तो आपका दूसरा पॉइंट हो जाएगा भारतीय उपमहाद्वीप। यदि हम भारतीय उपमहाद्वीप की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत कितने देश आते हैं, तो यदि हम देशों की बात करते हैं तो आपको याद करना चल रहा है भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, म्यांमार और पाकिस्तान, ठीक है। ये सारे जो देश हैं ये भारत के साथ मिलाकर हिंद महासागर को लेने पर ये अपने कहाँ पर, उपमहाद्वीप के अंतर्गत भारतीय उपमहाद्वीप में आते हैं। अगर स्थल की बात की जाए तो कौन कौन से आ जाएंगे अपने, तो अपने देख लिया ना कौन कौन आ जाएगा अपना, भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, म्यांमार और पाकिस्तान, ये अपने किस में आते हैं, तो भारतीय उपमहाद्वीप में आते हैं। क्योंकि अपना जो एशिया है एक बहुत बड़ा महाद्वीप है, सबसे बड़ा महाद्वीप है। उसके नीचे का जो दक्षिणी भाग है, उसके नीचे जो अपना दक्षिणी भाग है, यानी दक्षिणी भाग में कौन आता है, अपना भारत। तो भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत आने वाले जो देश हैं उन देशों को आप याद करके चलेंगे। तो भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, म्यांमार और पाकिस्तान, इतने हमारे क्या हो जाते हैं, तो ये हमारे उपमहाद्वीप के अंतर्गत आ जाते हैं। अब आ जाएंगे हम कहाँ पर, अंतर्राष्ट्रीय सीमा। अब यहाँ से आप लोग वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है और याद करके चलेंगे। यदि हम भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करते हैं, किसकी, यदि हम भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करते हैं तो इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा 17 राज्यों से लगती है। कितने राज्यों से लगती है, 17 राज्यों से लगती है। और यदि हम इसको किलोमीटर के रूप में समझें तो यदि हम पूरा टोटल आपसे पूछा जाए कि कितने किलोमीटर सीमा इसकी लगती है, तो 15,106 किलोमीटर, यानी कितनी, यदि किलोमीटर पूछ जाए तो 15,106 किलोमीटर की सीमा किससे लगती है, अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा के द्वारा अदर देशों से, किसकी लगती है, भारत से लगती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के अंतर्गत आती है, ठीक है।
अच्छा, अब हम क्या करेंगे अंतर्राष्ट्रीय सीमा में, सबसे पहले अपन तो समझेंगे, आपको कुछ समझना पड़ेगा आज अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में, आप थोड़ा समझेंगे आप लोग, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको पता है अपना पश्चिम में कौन सा है, पाकिस्तान, तो यहाँ पर भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनेगी। दूसरा क्या है अपना यहाँ पर अफगानिस्तान, तो यहाँ पर भी आपकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनेगी। तीसरा क्या है अपना कौन सा, चाइना, तो यहाँ पर भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनेगी। चौथा अपना कौन सा होता है अपना, तो म्यांमार, तो यहाँ पर भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनेगी। पाँचवा अपना कौन सा होता है अपना, तो बांग्लादेश, तो यहाँ पर भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनेगी। इसके बाद यहाँ पर भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनेगी, यानी नेपाल के साथ और भूटान के साथ भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनेगी। तो आज हम अपन क्या करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय सीमा और संबंधित जिले, कितने जिले अपने अंतर्राष्ट्रीय, कितने राज्य, कितने यानी राज्य, जिले नहीं राज्य, कितने राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा से किस देश से कितने लगते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में, सबसे पहले देखते हैं अपन पीओके। यदि हम पीओके की सबसे पहले देखते हैं अपना पाक यानी पाकिस्तान, क्या देख लेते हैं हम, सबसे पहले देखते हैं अपना पाकिस्तान, ठीक है। यदि हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो सबसे पहले आप थोड़ा समझ लेना मैप के अनुसार, और मैप पर आप रखते चलना, देखते चलना, ठीक है। यदि हम मैप के अनुसार समझे तो सबसे ऊपर कौन सा राज्य है अपना, तो जम्मू कश्मीर, ये हमने आपको बता दिया था, आपको बताया हमने पहले बता दिया कि आप पहले हमारे सारे राज्यों को पढ़ लें, उसके बाद आप यहाँ पर आ जाएंगे तो आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाएगी, ठीक है। आपको कुछ भी चीज़ रटने की जरूरत नहीं है। तो सबसे ऊपर हम देखेंगे तो सबसे ऊपर कौन सा, जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर का आपको पता है किसकी सीमा किससे लगती है, तो पाकिस्तान से लगती है। इसके बाद दूसरे नंबर पर कौन सा हो जाता है अपना पंजाब, यानी कौन सा हो जाएगा अपना पंजाब, दूसरे नंबर पर कौन सा हो जाएगा अपना पंजाब। यदि तीसरे नंबर की बात करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा अपना राजस्थान, और चौथे नंबर की बात करते हैं तो आपको कौन सा, क्या यहाँ पर हो जाएगा अपना गुजरात, कौन सा हो जाएगा, गुजरात। तो आपको एक बात का पता चल गया होगा कि जो अपना पाकिस्तान है उससे जो अपनी रेखा अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनती है वह कितने राज्यों से लगती है, तो वह लगती है 1, 2, 3 और 4। अब एक बात यहाँ पर फैक्ट, यहाँ पर आप सेंस लगा के चलना है आपको थोड़ा सा, कि आपको पता होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर वाला जो हिस्सा पाकिस्तान से जो सीमा टच करता है, यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के अंतर्गत जम्मू कश्मीर वाला हिस्सा है, वो एक पहाड़ी एरिया के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, पहाड़ी एरिया के अंतर्गत आता है। इसके बाद आप समझना, थोड़ा सा आप लोग समझो, लॉजिक समझना, और थोड़ा सा समझते चलेंगे तो आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसके बाद थोड़ा सा आ जाते हैं हम कहाँ पर, नीचे। ऊपर हमने पहाड़ी एरिया देख लिया ना, अच्छा इसके बाद थोड़ा सा अपन नीचे आ जाएंगे, सबसे नीचे आएंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा पर गुजरात। यदि हम गुजरात की बात करते हैं तो गुजरात की जो सीमा है वह पाकिस्तान से टच करती है। तो आपने देखा होगा अधिकांश गुजरात का हिस्सा किससे, यानी गुजरात के हिस्से में जो कच्छ की रण है उसका अधिकांश हिस्सा यानी किससे बॉर्डर बनाती है, कच्छ की रण, नहीं कच्छ की रण है जो अपनी, तो वो हिस्सा किसके साथ बनाती है, तो पाकिस्तान के साथ बनाती है। तो यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं होती है, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ नहीं होती है और यहाँ पर नहीं हो सकती है, ठीक है, अच्छी बात है। अब इसके बाद यहाँ पर कौन सा मिल जाता है अपना, कौन सा, तो राजस्थान। राजस्थान का जो पश्चिमी हिस्सा है उसकी सीमा लगती है किससे, अपनी पाकिस्तान से, और वहाँ पर क्या है अपना, तो थार का महाराष्ट्र। अब सबसे ज़्यादा जनसंख्या के रूप में यदि अगर बात की जाए तो जनसंख्या के रूप में सबसे ज़्यादा टच करने वाली सीमा कहाँ की लगती है, तो अपना है पंजाब। किसकी लगती है, पंजाब की। तो ऊपर पहाड़ी, नीचे दलदल यानी कच्छ की रण, बीच में अपना कौन सा हो जाएगा, रेगिस्तान, और जो जनता है, जनता सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है, जनसंख्या की दृष्टि से तो पंजाब की सीमा ज़्यादा लगती है। तो आपने आज याद कर लिया कि हमारी जो पाकिस्तान की सीमा है वह कितने राज्यों से लगती है भारत के, तो 4 राज्यों की सीमा लगती है। तो हम उस सीमा का नाम क्या है, तो रेड क्लिफ रेखा। तो अब आपको याद करके चलना है जो हम बोले हैं आपको। तो पहली जो अपनी रेखा होनी चाहिए वो है अपनी रेड क्लिफ रेखा। यदि रेड क्लिफ रेखा की बात करते हैं तो यह भारत, यह किस किस के बीच में है, तो आंसर में आप देंगे भारत तथा किसके बीच में है, पाकिस्तान। और यही रेखा, एक बात का याद करना, यही रेखा किसके, बांग्लादेश के बीच में भी है, ठीक है। अब आपको समझना कैसे है बांग्लादेश के, तो ये तो आपको समझ में आ गई होगी। तो अब आपको पता होना चाहिए कि 15 अगस्त 1947 को जब अपन इनसे अलग भय थे, तो इनसे मोड़ा बन गया तो अपनों, और वही टाइम पे वो अलग भय थे, बांग्लादेश यानी पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। तो रेड क्लिफ रेखा तो भैया 2 ही जगह हुज्जे, पश्चिम पाकिस्तान पे भी हुज्जे और बांग्लादेश पे भी हुज्जे। तो इससे कन्फ्यूजन मत हुइयो, जो रेड क्लिफ रेखा है अपनी पाकिस्तान के संगे भी और बांग्लादेश के संगे लगा। अब राज्य ई से हमने बता दें क्योंकि पाकिस्तान थोड़ा अपनों का है
ठीक है, उससे संबंध अच्छे नहीं है, तो ई वजह से राज्य पूछ लेते हैं कि भारत की जो रेड क्लब रेखा है पाकिस्तान से कितने राज्यों की सीमा लगती है, तो वो है अपने 4। इसके बाद अपने कौन से हैं, तो बांग्लादेश से तो वैसे ही पता है कितने राज्य की लगाई अपनी, तो 5 राज्य की लगाई, क्लियर हो रही ना, तो 5 और 4 9 राज्यों से लगी किसकी सीमा, रेड क्लब रेखा, अर्थात भारत पाकिस्तान तथा बांग्लादेश से जो रेड क्लब रेखा का निर्धारण करता है उससे, ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब थोड़ा अपन को एक बात और समझनी है आप लोगों को कि जो रेड क्लब रेखा है या रेड क्लब काय रखी गई, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये रेड क्लब रेखा का जो निर्धारण किया था, तो यह एक क्या थी, एक संस्था थी। कौन सी संस्था थी, तो उसका नाम है अपना कौन सा, तो उस संस्था का नाम कौन सा है अपना, तो बॉर्डर कमीशन। कौन सा कमीशन है, तो इसका निर्धारण किया था बॉर्डर कमीशन, ठीक है। अच्छा, यदि हम बॉर्डर कमीशन की बात करते हैं तो उस टाइम पर, कब, उस टाइम पर बॉर्डर कमीशन के अध्यक्ष थे, उनका नाम था क्या, सर रेड क्लब। क्या नाम था, सर रेड क्लब। उन्हीं के नाम पर भारत तथा पाकिस्तान के बीच आने वाली रेखा का नाम क्या रख दिया गया, रेड क्लब रेखा रख दिया गया था, ठीक है। दो नदियां भी हैं जो भारत तथा पाकिस्तान के बीच में रेड क्लब रेखा के अंतर्गत आती हैं, तो उन नदियों के नाम लेकर याद करके चलना है, क्योंकि आपसे पूछ भी सकते हैं कि रेड क्लब रेखा का निर्माण करने में 2 नदियां कौन की हैं भारत की, तो आपको याद करना, एक तो अपनी रावी नदी, दूसरी अपनी सतलुज नदी, यानी रावी नदी और सतलुज नदी भी इस रेखा का निर्माण करती हैं। तो कौन कौन नदियां हैं अपनी, तो रावी नदी, कौन सी, रावी नदी, और कौन सी, सतलुज नदी। कौन कौन सी अपनी, तो यहीं पर लिख देते हैं हम, रावी तथा सतलुज। कौन सी, सतलुज नदी क्या करती है, रेड क्लब रेखा का निर्माण, यानी कि भारत तथा पाकिस्तान के बीच में बॉर्डर का निर्माण करती है। तो हमने क्या देख लिया, रेड क्लब रेखा जो किसके बीच में है, भारत तथा पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में है, इतना हमने याद कर लिया। अब आ जाते हैं दूसरी रेखा पर। यदि हम दूसरी रेखा की बात करते हैं तो राज्य भी देखते चलेंगे आप। दूसरी रेखा की बात करते हैं तो दूसरी रेखा किसके बीच में होना चाहिए अपनी, यहां से चलेंगे तो नंबर 1 पे क्या हो गया, ये वाला हो गया अपना कौन सा, पाकिस्तान, ठीक है। अब नंबर 2 पे चलेंगे हम, कहां पर, यहाँ पर। तो यहाँ की बात करते हैं तो आपको सबको पता है कि यहाँ पर कौन सी सीमा है, किसकी सीमा लगती है, तो अपनी अफगानिस्तान की सीमा लगती है। बस इसको समझना, थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन मत होना, आपको जो बताया जाएगा उसको वो सही बताया जाएगा, तो आप लोग थोड़ा सुनते चलना, समझते चलना। यदि हम अफगानिस्तान और भारत के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करते हैं, तो यदि POK जो अपना है, POK है, यदि पाक अधिकृत क्षेत्र है, लेकिन जो पाक अधिकृत कश्मीर है, यानी जो हिस्सा किसका है, अपने भारत का हिस्सा है, ठीक है, किसका हिस्सा है, भारत का हिस्सा है, इन्होंने हथिया लिया था, उसकी भी कहानी बताएंगे। तो भारत तथा अफगानिस्तान के बीच में किसकी सीमा लगती है अपनी, कौन सी सीमा का निर्माण होता है, तो डूरंड रेखा का निर्माण होता है। किस रेखा का निर्माण होता है, तो डूरंड रेखा का निर्माण होता है। किसका, डूरंड रेखा, ठीक है। अच्छा, डूरंड रेखा का निर्माण होता है और कितने जिलों की सीमा टच होती है, तो नंबर 1 जिले की, कितने की, 1 की, किसी की, जम्मू कश्मीर की। लेकिन अब आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, क्योंकि POK जो है, पाक अधिकृत कश्मीर है, यदि आज वर्तमान में आपसे पूछा जाता है कि डूरंड रेखा किसके बीच में है, तो आप आंसर में भारत अफगानिस्तान ना देकर अफगानिस्तान और पाकिस्तान ही देना, क्योंकि यदि आपसे क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड रहना, लेकिन क्या है कि अभी पेपरों में पूछा गया ये क्वेश्चन, तो भारत तथा जो पेपर जो लेते हैं ना अपने, तो वो लोग क्या करते हैं, इसको एक्सेप्ट करते हैं कि भारत तथा किसके बीच में है, नहीं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है, ठीक है। अच्छा, और दूसरा, यदि आपको वैसे तो पता चल ही गया है कि भारत तथा किसके बीच में, अफगानिस्तान के बीच में है, तो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करना, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद चलते हैं आगे। तो 4 और 1 5 अपने क्या हो गया, अपने राज्यों का कि नहीं होगा। अच्छा, चल तो आगे चलते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद चलेंगे हम थोड़ा सा और आगे। यदि हम आगे चलते हैं तो यहाँ पर मिल जाएगा अपन को चाइना, यहाँ पर मिल जाएगा अपन को चीन। कौन मिल जाएगा अपन को, चीन मिल जाएगा। चीन के और भारत के बीच में, किसके बीच में, चीन के और भारत के बीच में यदि सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण होता है, तो उसका नाम क्या है, उसका नाम है अपना मैकमोहन रेखा। कौन सी रेखा है, मैकमोहन रेखा।
अच्छा, इसका भी एक अपना इतिहास है, इसका भी अपना क्या है, एक अपना इतिहास है। ठीक है, यदि हम चीन की मैकमोहन रेखा की बात करते हैं, किसकी, यदि हम मैकमोहन रेखा की बात करते हैं तो 27 अप्रैल 1914 को, समझना है, सुनते चलना, ठीक है, कब, 27 अप्रैल 1914 को इस रेखा का क्या हुआ था, निर्धारण किया गया था। किसका, तो 27 अप्रैल 1914 को मैकमोहन रेखा का निर्धारण किया गया था, जो भारत तथा चाइना के बीच में, किसके बीच में है, जो भारत तथा चाइना के बीच में स्थित है। अच्छा, ये बात तुम्हारी समझ में आ गई। तो अब आपको पता चलना चाहिए कि जो भारत तथा पाकिस्तान के चाइना के बीच में मैकमोहन रेखा है, वह पहले तो कितने राज्यों से लग रही, कितने राज्यों से लग रही। तो आप पहला राज्य आप देखें तो सबसे ऊपर कौन सा है अपनो, तो जम्मू कश्मीर, ठीक है। दूसरा नंबर की को है अपनो तो हिमाचल प्रदेश को, तीसरा नंबर की को है अपनो तो उत्तराखंड को। 3 राज्य होगा जी ऊपर की, ठीक है। चौथा राज्य कौन सा हो जाए अपनो, तो सिक्किम, और 5वां राज्य जो अपनों को अरुणाचल प्रदेश। कौन सा हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। तो अब आप समझो, पहले जो मैकमोहन रेखा है 27 अप्रैल 1914 को की के अंतर्गत के बीच में भाई थी, तो जा भाई थी अपनी भारत तथा चाइना के, और इसका निर्धारण कब हुआ था, तो 27 अप्रैल 1914 को। अच्छा, और ये कब हुआ था, तो ये हुआ था 27 अप्रैल 1914 को शिमला सम्मेलन में। कब, शिमला सम्मेलन में। यदि पूछा जाए किस सम्मेलन में हुआ था, तो शिमला सम्मेलन कब हुआ था, 1914 में। उसी टाइम क्या हुआ था, भारत तथा पाकिस्तान, भारत तथा चाइना के बीच में मैकमोहन रेखा का निर्धारण किया गया था। तो राज्य कितने, ए वाले हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा इतिहास से थोड़ा समझना पड़ेगा। चाइना इस मैकमोहन रेखा को नहीं मानता है, ये तथाकथित लाइन मानता है इसको। ये वास्तविक जो वास्तविक बॉर्डर है इसको नहीं मानता है, ठीक है। तो वास्तविक बॉर्डर कौन सा है, तो अभी आगे बताते हैं कौन सा है। तो क्रम से चल रहा है ना, तो आप याद कर लेना मैकमोहन। अच्छा, और ये किसके नाम पर है, तो हेनरी मैकमोहन नाम के एक व्यक्ति थे, उन्हीं के नाम पर इस रेखा का नाम क्या रखा गया है, तो मैकमोहन रेखा रखा गया है, ठीक है। अच्छा, तो ये तो हो गई इंपोर्टेंट, अपनी कुछ इंपोर्टेंट। अब अपनी जो अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है तो सभी को देखेंगे अपन। तो सभी के रूप में सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपन अब चलेंगे अपन कहाँ, बांग्लादेश पे। यदि बांग्लादेश की बात करते हैं तो अपन ने एक तो अपन ने ज्यादा देख ली। यहाँ पर आपको एक लाइन याद करके चलना है, यहाँ पर जो अपना त्रिपुरा है, तो त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में जीरो लाइन रेखा है। कौन सी है, जीरो लाइन रेखा। ये आपसे पेपर में पूछा जाता है, ध्यान रखना कि जीरो लाइन रेखा किसके बीच में है, तो आंसर में आप क्या देंगे, बांग्लादेश तथा त्रिपुरा के बीच में, यानी बांग्लादेश अर्थात बांग्लादेश और भारत के बीच में। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ठीक है। रेड क्लब तो पर को पता चल गया, जीरो लाइन किसके बीच में, तो भारत तथा त्रिपुरा, यानी बांग्लादेश तथा त्रिपुरा अर्थात भारत तथा बांग्लादेश के बीच में। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं हम कहाँ पर, तो अगली चीज यदि हम करते हैं, आप कहाँ पर, नेपाल की बात। किसकी बात करते हैं, नेपाल की बात, ठीक है, याद करके चलना। तो जो नेपाल की सीमा है वह कितने राज्यों से लगत, तो आप लोग याद करके चलना। तो नंबर 1 नेपाल उत्तराखंड 1, ठीक है। अगर हम नेपाल से सीमा की बात करते हैं तो नंबर 1 में कहा जाए अपना उत्तराखंड, दूसरा अपना यूपी, तीसरा अपना बिहार, दूसरा अपना पहला अपना उत्तराखंड, दूसरा अपना यूपी, तीसरा अपना बिहार, और चौथा अपना कौन सा हो जाए, पश्चिम बंगाल, ठीक है। और 5वां अपना क्या हो जाएगा, सिक्किम। तो 5 राज्यों से। तो नेपाल की सीमा हमारे भारत के कितने राज्यों से लगती है, तो अपनी 5 राज्यों से लगती है, ठीक है। इसको याद करके चलेंगे। इसके बाद आ जाएंगे हम कहाँ पर, भूटान पर। कहाँ आ जाएंगे, तो भूटान पर स्टार्ट चलेंगे। यदि हम भूटान की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, भूटान की, तो भूटान की जो अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है कितने राज्यों से लगती है, तो नंबर 1 अपना सिक्किम हो जाएगा, नंबर 2 अपना कौन सा, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, नंबर 3 अपना क्या हो जाएगा, असम हो जाएगा, और नंबर 4 अपना क्या हो जाएगा अपना, तो मेघालय हो जाएगा। तो कितने राज्यों से लगती है, तो 4 राज्यों से लगती है। तो भूटान की सीमा कितने राज्यों से लगती है, 4 राज्यों से लगती है, ठीक है। अब आ जाएंगे हम कहाँ पर, इसके बगल में कहाँ पर, म्यांमार पर। यहाँ पर आ जाएंगे अपन, तो म्यांमार पर। यहाँ पर आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, लोसाई पटकोई और अराकान योमा वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको आप भूलेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं भूलेंगे कि जो लोसाई श्रेणियाँ,
कौन सी अपनी लोसाई, दूसरी पटकुई श्रेणियां और अराकान योमा, अराकान योमा वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये अपना किसके बीच में है, किसके बीच में बॉर्डर बनाती हैं, तो ये स्थलीय बॉर्डर का निर्माण करते हैं भारत तथा म्यांमार के बीच में। और आपको पता होना चाहिए इरावती नदी भी है यहाँ पर, कौन सी नदी है, तो जलीय सीमा का निर्धारण कौन करता है, तो इरावती नदी। ये आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बन जाता है कि इरावती नदी, ध्यान रखना। हमारे देखो जो समझ में ना, लिखने पर समझ में ना आए तो मुंह से जरूर सुनते चलना। तो आपको पता होना चाहिए लोसाई पटकुई अराकान योमा, ये पर्वत है, जो पर्वत श्रेणियां हैं, ये भारत तथा म्यांमार के बीच में स्थलीय सीमा का निर्धारण करती हैं। उसके बाद नीचे निकलती है कौन सी नदी, इरावती नदी, तो एक किसकी जलीय सीमा का निर्धारण करती है। अब यहाँ पर एक फैक्ट आपको याद करके चलना है कि भारत तथा म्यांमार के बीच में जो वीजा है, उनके वीजा बगैर वीजा के 16 किलोमीटर जो आदिवासी लोग हैं वो लोग 16 किलोमीटर भारत में घुस सकते हैं और भारत से जाके 16 किलोमीटर कहाँ चले जा सकते हैं, तो म्यांमार में जा सकते हैं। एक फैक्ट आपको याद करके रखना है, कितने, यानी 16 किलोमीटर भारत से जो लोग हैं वो कहाँ पर, आदिवासी लोग हैं, वो कहाँ पर जा सकते हैं, म्यांमार में, और 16 किलोमीटर भारत के अंदर आ सकते हैं बगैर वीजा के, क्योंकि यहाँ पर जो स्वतंत्र व्यापार भी किया जाता है किसके बीच में, भारत तथा म्यांमार के बीच में। इतना हमने देख लिया कहाँ का, तो म्यांमार का। ठीक है, तो अब हमने क्या कर लिया कि देखो पाकिस्तान 1, अफगानिस्तान 2, चीन 3, नेपाल 4, भूटान 5, म्यांमार 6 और बांग्लादेश 7। जीरो लाइन याद करके चलेंगे आप लोग। ठीक है, तो हमने 7 देशन की सीमा के बारे में जानकारी कर ली। अब इसके अलावा भी आपको 3 चीज़ें और पढ़ के चल रहे हैं। तो वो 3 चीज़ें कौन कौन सी हैं, जो लाइनें हैं, तो वो लाइनें हैं अपनी जो अभी हमने बताया था, थोड़ी टाइम बताते हैं चाइना से। तो पहली लाइन का नाम है LOC, आप LOC को पढ़ेंगे, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको आप समझेंगे थोड़ा सा। यदि हम यहाँ पर देखते हैं किसको, LOC, यदि हम किसको देखते हैं, LOC जो लाइन है, पहले तो इसका फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, तो लाइन जो है अपनी लाइन ऑफ कंट्रोल, LOC को फुल फॉर्म का है लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, अच्छा, लाइन ऑफ कंट्रोल की बात करते हैं जब किसके बीच में है, तो जो है भैया अपने भारत तथा किसके, पाकिस्तान के बीच में। अच्छा, पाकिस्तान के बीच में। थोड़ा सा आपको यहाँ पर एक पॉइंट और समझना चाहिए, क्योंकि आपने सुना होगा सीज फायर लाइन का उल्लंघन, सुना होगा बहुत पहले, मैं समाचारों में हम भी सुनते थे, सीज फायर लाइन का उल्लंघन कर दिया है पाकिस्तान ने। ठीक है, तो ये वही सीज फायर लाइन है, कौन सी, जो LOC है। इस LOC को ही सीज फायर लाइन के नाम से जाना जाता था पहले। तो पहले इसे किसके नाम से जाना जाता था, तो सीज फायर लाइन। ठीक है, तो यही वो सीज फायर लाइन है जिसका उल्लंघन करने पर लड़ाइयाँ हो जाती हैं। किस किस के बीच में, यहाँ से उन्होंने दाग दिए गोले हथियारों, यहाँ से इन्होंने अपनी बंदूकें चला दी। ठीक है, तो ये सीज फायर। ठीक है, अच्छा, जब सीज फायर लाइन कौन सी लाइन को, तो एक क्वेश्चन वो है बना कि जब सीज फायर लाइन हुआउट का है, तो एक क्वेश्चन और याद करियो कि सीज फायर लाइन को ही युद्ध विराम लाइन भी बोला जाता है। अच्छा, युद्ध विराम लाइन, क्या बात भी क्लियर है। तो ऐसा कैसो युद्ध विराम लाइन, तो अब हमारी सुनो, युद्ध विराम लाइन का मतलब है हमारी और जैसे भारत की और पाकिस्तान की लड़ाई हो रही थी। ठीक है, तो दोनों के आपस में जो जहाँ जिसकी सीमाएं थी, किसकी, पाकिस्तान की जहाँ सीमा थी वहाँ और भारत की जहाँ सीमा थी वहाँ, लड़ाई जब शांत हुई, युद्ध विराम हुआ, तो जिसकी सीमा जहाँ पर थी वहीं पर ये लाइन का निर्माण, वहीं से बीच में क्या कौन सी लाइन बन गई अपनी, तो सीज फायर लाइन, युद्ध विराम लाइन, LOC। तो किसके बीच में हो गए अपने, तो भारत तथा पाकिस्तान के बीच में। बात क्लियर हुई, LOC हुई। LOC का फुल फॉर्म पूछा जाता है लाइन ऑफ कंट्रोल, कौन सा, लाइन ऑफ कंट्रोल। अच्छा, ठीक है, जो तो होगा अपना कौन सा, तो LOC। दूसरा अपन को क्या समझना है, POK, क्या समझना है अपन को अब, POK। ठीक है, यदि हम POK की बात करते हैं तो आपको पता है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, यानी पाक अधिकृत कश्मीर। ठीक है,
अच्छा, यदि हम पाक अधिकृत कश्मीर की बात करते हैं तो इसके बारे में हम पहले भी बता दिए हैं। आज फिर से हम थोड़ा सा बता दे रहे हैं कि जब हमारा देश भारत तथा जब हमारा देश और पाकिस्तान बांग्लादेश यानी जो पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान अलग हुए किससे, भारत से, यानी भारत पाकिस्तान से अलग हुआ, तब उस टाइम पर 15 अगस्त 1947 की पहली रात यानी 14 अगस्त की रात को ही जब इनको आज़ादी मिली तो इन लोगों ने क्या किया, अपने भारत पर जो जम्मू कश्मीर है, जो रियासत थी, वहाँ के राजा थे, उस पर इन्होंने क्या बोल दिया, और कबालियों के साथ मिलकर आक्रमण मतलब सीधी सी बात है, क्या बोलते उसको, आक्रमण बोल दिया, मतलब धावा बोल दिया। और उन्होंने क्या किया, यहाँ तक दौड़ के आए, यहाँ तक उन्होंने क्या कर लिया, भारत के जो जम्मू कश्मीर है इतने क्षेत्र को क्या कर लिया उन्होंने अपने अंडर में कर लिया। इसी को बोला जाता है POK यानी पाक अधिकृत कश्मीर। ठीक है, तो कबालियों के साथ मिलकर कब, 15 अगस्त 1947 जब बेटा आज़ाद अपने भारतों का देश, उसी के पहली उसी दिन यानी उसी के दूसरी रात इन्होंने क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था। ठीक है, अब आ जाते हैं, एक और लाइन बचती है LAC। ठीक है, अपनी तीसरी लाइन कौन सी बचती है अपनी, तो LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, अंग्रेजी JEI इंपोर्टेंट, LAC। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल लाइन। ठीक है, अच्छा, इसी को कहते हैं अक्साई चीन वाली, जो अक्साई चीन का क्षेत्र है। ठीक है, अक्साई चीन का जो क्षेत्र है यही वो वाली रेखा है जिसको चाइना क्या करता है, वास्तविक रूप से मानता है कि यही हमारी वास्तविक लाइन है। लेकिन अक्साई चीन पर किसका अधिकार है, तो 1962 में, कब, 1962 में जब लड़ाई हुई थी, तो आपको हमने बताया था जब लड़ाई शांत भई तो जोन सेना जीते हाथी, क्योंकि जो लोग इतने अंदर आ गए थे किसके, अपने भारत के अंदर। तो फिर उसके बाद लड़ाई क्या हुई, शांत हुई। जैसे ही लड़ाई शांत हुई और दोनों सेनाएं एक दूसरे के आमने सामने एक में लाइन में खड़ी हुई थी, तो जहां पर जोन सेना थी वहीं से क्या हो गया, एक सीमा का निर्धारण हो गया जिसको बोला जाता है LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जिसको बोला जाता है अक्साई चीन, जो अक्साई चीन के रूप में जाना जाता। तो चाइना वाले जो है इसी रेखा को ही वास्तविक रेखा मानते हैं कि हमारी सीमा कहाँ तक है, यहाँ तक है, अक्साई चीन तक है, वहीं तक हमारा क्षेत्रफल है। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, आज अपन ने थोड़ा सा अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के बारे में देख लिया और हमने थोड़ा सा प्रशासन के बारे में देख लिया है, किसके, भारत के। अच्छा, अब रिवीजन का तो इतना टाइम नहीं है, हमने इतनी तरह से समझा दिया आप लोगों को। थोड़ा सा आप क्या करेंगे, आज आप लोग मैप पर जरूर रखते जाना और देखते जाना ताकि आपको वो याद बना रहे। ठीक है, यदि वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर जरूर करते जाएं। प्रत्येक बच्चे से, जो हमारी कोचिंग के स्टूडेंट हैं उनसे हम बोलेंगे शेयर जरूर करते जाएं, और सभी जिसको अच्छी लगती है तो शेयर जरूर करें। ठीक है, थोड़ा सा संसाधन कम है बट नॉलेज के लिए आपके लिए पर्याप्त है, और यहाँ से क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे जाएंगे। आप कितना भी बड़ा टेस्ट दीजिए आपको क्वेश्चन पेपर में मिलेंगे, और थोड़ा बहुत आप लोग भी समझते हो कि हम क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यदि वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को बताते जाएं। जय हिंद।